विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति बिहार के बैनर तले काष्ठ कर्मी संघ बेनीपुर दरभंगा के द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर विश्वकर्मा समाज की प्रखंड स्तरीय विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं इस अवसर पर संगठन के संस्थापक व प्रदेश महासचिव शिव पूजन ठाकुर ने कहा, हमारा संगठन बिहार के 38 जिलों में काम कर रहा है। यह संगठन 1995 से समाज के गरीब लोगों के हित में लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा, विश्वकर्मा समाज के 98% लोग गरीब हैं और मजदूर हैं, लेकिन आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी ने इन पर ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने अब तक 528 में से 238 प्रखंडों में हमारा सम्मेलन हो चुका है और जो शेष प्रखंड बचे हैं उनमें से भी 4 महीने तक हमारा सम्मेलन पूरा कर लिया जाएगा। वहीं पिछले दिनों दरभंगा के लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में विश्वकर्मा काष्ठ के हुए सम्मेलन को लेकर पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि विश्वकर्मा काष्ठ का एक ही रजिस्टर्ड संस्था है, जो कि हमारी संस्था है, जो पिछले 28 सालों से समाज के लिए काम कर रही है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां षड्यंत्र कर अपनी पार्टी के लोगों को, हमारी संस्था को कमज़ोर करने के लिए, हमारे समाज के लोगों को कमज़ोर करने के लिए षड्यंत्र कर नया संगठन बनाने का काम कर रही है। वहीं इस अवसर पर बेनीपुर प्रखंड अध्यक्ष गोविंद ठाकुर ने कहा, हम लोग लगातार अपने प्रखंड में गांव-गांव, घर-घर जाकर अपने समाज के लोगों के बीच एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं। हमारे समाज का सर्वांगीण विकास एवं उत्थान कैसे हो, सत्ता में हमारी भागीदारी कैसे होगी। वहीं जिला अध्यक्ष राम गणेश शर्मा ने कहा, शिल्पी विकास निगम की स्थापना होनी चाहिए। काष्ठ मजदूरों को बिना सूद 1 लाख का लोन, सरकारी लकड़ी की नीलामी बढ़ई को दुकानदारी के नाम होना चाहिए। सरकारी कार्यालयों एवं स्कूल कॉलेजों में लकड़ी और लोहा के फर्नीचर की आपूर्ति सिर्फ विश्वकर्मा समाज के लोग करेंगे। वहीं इस सम्मेलन में बेनीपुर प्रखंड कमेटी का गठन भी किया गया, जिसमें गोविंद ठाकुर को प्रखंड अध्यक्ष, मनोज ठाकुर को सचिव, शंकर ठाकुर, सरोज कुमार, हरे कृष्ण शर्मा को उपाध्यक्ष, अर्जुन ठाकुर को कोषाध्यक्ष बनाया गया। वहीं इस मौके पर राम भरोस शर्मा, शिव नारायण शर्मा, मनोज ठाकुर, नंद किशोर शर्मा, दशय शर्मा, हरे राम शर्मा, रामचंद्र शर्मा सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। आज जो विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति की यह बेनीपुर में सम्मेलन चल रहा है, पहले तो हम बता दें कि यह संगठन जो है पूरे बिहार में है, राज्य के 38 जिला में है और यह सदस्यता आधारित संगठन है और इस सदस्य को हम बहुत से लाभ दिलाते हैं। यह संगठन 1995 से 28वां वर्ष में प्रवेश किया है और यह विशुद्ध रूप से हमारे जो समाज के जो लोग गरीब तबके के लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, उनके लिए हम काम करते आ रहे हैं। यह समाज, विश्वकर्मा समाज, बिल्कुल रूप से 98% लोग मजदूर है और भूमिहीन है। इन भूमिहीनों के लिए, इन मजदूरों के लिए हम सत्ता में भागीदारी कैसे हो। आज़ादी के बाद भी अभी तक हमारे समाज 6% विश्वकर्मा समाज पूरे बिहार में है, इसको अभी तक कोई भी पार्टी सत्ता में भागीदारी नहीं दी है। इसके लिए हम लगातार काम करते आए हैं, अपने लोग को गोलबंद करते आ रहे हैं। अब हम जिला स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर पर गए हैं, प्रखंड स्तर का सम्मेलन करा रहे हैं। अभी तक 528 में 238 प्रखंड में हमारा सम्मेलन संपन्न आज की तिथि में हो चुका है। शेष प्रखंडों में हम ये 3-4 महीना के अंदर कर लेंगे और राज्य सत्ता में हमारी कैसे भागीदारी हो। हमारा डिमांड सभी सरकार से काष्ठ शिल्पी विकास निगम की स्थापना करने का डिमांड हमारा लंबित है। हमारा डिमांड है जो हमारे जो मजदूर हैं, मेहनतकश लोग हैं, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उनको ऋण के रूप में 1 लाख रुपया पूंजी के लिए उनके पास पूंजी नहीं है, इसलिए 1 लाख रुपया का बिना सूद का ऋण दीजिए। हमारा डिमांड है कि अभी हमारे संगठन की मांग पर हम सुप्रीम कोर्ट गए, कई बार हाई कोर्ट में केस किया, तब सरकार ने हमारे जो बिहार में 1910 आरा मशीन की संख्या थी, उस आरा मशीन को 3200 बढ़ाया है, जिसमें 29/10/2002 को जो आवेदित
आवेदन हैं उनको छोड़ करके 483 संख्या बच जाती है। हमारा यह सरकार से डिमांड है, यह जो 483 संख्या बच जाती है, यह केवल बढ़ई समाज के लोगों को ये इसका लाइसेंस आप दीजिए, ये हमारा डिमांड है। अभी अभी वन विभाग 18 इंच की आरा मशीन भी उखाड़ रहा है, जिसके लिए सरकार से कोई आदेश नहीं है, जबकि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके इस आरा मशीन को फ्री लाइसेंस से फ्री कराया था। हम इसके लिए लोगों को गोलबंद कर रहे हैं कि हमारा इसे रोजी रोटी छीनी जा रही है। इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारा डिमांड है कि हमारे जितने भी सरकारी कार्यालय और स्कूल कॉलेज में फर्नीचर की आपूर्ति होती है, लकड़ी और लोहा की आपूर्ति होती है, सरकार से मेरा मांग है, यह हमारा बहुत पुराना मांग है कि जिस तरह आपने जलकर मल्लाहों के लिए जलकर फ्री कर दिया, उसी तरह हमारे बढ़ई और लोहार समाज के लिए आप जो आपूर्ति लेते हैं लोहा और लकड़ी का सामान, उसके आदेश आप हमारे समाज को बढ़ई लोहारों के दुकानदारों के नाम से निर्गत कीजिए, ताकि आपको गुणवत्तापूर्ण। और पिछले दिनों दरभंगा के लहरियासराय ऑडिटोरियम में विश्वकर्मा कास्ट के एक सम्मेलन किया गया, कोई और संगठन? वो संगठन जो है, अब हम आपको बता दें कि हमारा संगठन जैसा कि बताया आपको 1995 से चलती आ रही है। हम राज सत्ता में भागीदारी के लिए 4 अप्रैल 2018 को पटना के गांधी मैदान को भरने का काम किया था, और उसके बाद कुछ संगठनों ने, कुछ राजनीतिक पार्टी के इशारे पर, हम उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहेंगे इस मंच से, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टी के इशारे पर एक नया संगठन बनाया 2018 में, और इस हमारी एकता को कमज़ोर करने के लिए फिर वो जो संगठन बना वो छिन्न भिन्न हो गया, कई गुटों में बट गए। फिर हमने अभी अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर के 24 जनवरी 2023 को पूरे बिहार में ढेर लोग कलेक्टर का कार्यक्रम किया है, प्रदर्शन किया, अपनी मांग हम डीएम को तक पहुंचाया है। फिर इस गोलबंदी को करने के लिए पुनः वही सत्ताधारी लोग जो हमारे संगठन को कमज़ोर करने के लिए, राजनीतिक पार्टी के लोग हमारे संगठन को कमज़ोर करने के लिए, उनके पार्टी में जो लोग हमारे लोग काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी गोलबंदी को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वो जो कर रहे हैं, जिसका बात चर्चा आपने किया है, वह संगठन फिर उसी तरह तार तार हो जाएगी। राजनीतिक पार्टी के इशारे पर काम करने वाला संगठन कितना दिन टिक सकता है वो आप भी समझते हैं। पूरा बिहार के हमारा विश्वकर्मा समाज, बढ़ई और लोहार इस विश्वकर्मा का शिल्पी विकास समिति के बैनर के तरह एकजुट है, तभी तो यह आज की उमड़ती हुई भीड़ आप देख रहे हैं। उस दिन आपने देखा होगा कि उसकी भीड़ और मेरा यह प्रखंड सम्मेलन है, वो जिला स्तर का सम्मेलन था, उसकी भीड़ का तुलना आप स्वयं करा लीजिए। आप मीडिया के लोग आप देखते हैं, सभी जगह जाते हैं, इसलिए। तो क्या वो जो संगठन है उसका रजिस्ट्रेशन है? जो जी नहीं, उस संगठन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि 24 जनवरी 2023 को जो मैंने पूरे बिहार में डीएम के यहाँ कार्यक्रम किया, उसके बाद अप्रैल के बाद से वो संगठन अपना कार्यक्रम शुरू किया है, जो राजनीतिक पार्टी और पैसा के इशारे पर काम कर रहा है। क्या लग रहा है समाज को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है? यस, यही मेरा कहना है कि वो तोड़ने का काम कर रहा है समाज को। हमारा जो एकजुट समाज है, क्या अपील करना चाह रहे हैं? मेरा समाज से अपील है, बार बार हमारे लोग अपील हमारा समझ रहे हैं। हमको यदि राज सत्ता में आगे आने वाली चुनाव में कोई भी पार्टी तरजीह नहीं देती है तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और हम समाज से यही अपील करते हैं कि उस आंदोलन में को मजबूत बनाने का हमारा समाज काम करेंगे। जी, परिचय दे देते। मैं शिवपूजन ठाकुर इस संगठन के संस्थापक है, प्रदेश महासचिव के रूप में अभी काम कर रहे हैं। हमारे नेता श्री राम भरोस बाबू इसके प्रदेश महासचिव थे। यहाँ शिल्पी विकास समिति संगठन बिहार बैनर के तले हम लोग अपने विश्वकर्मा समाज में, बढ़ई समाज में, बेनीपुर क्षेत्र के लोगों को गांव-गांव पंचायत तक जाके घर घर जा कर के जागरूक कर रहे हैं। एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं कि हमारे विश्वकर्मा भाई बंधु समाज का सर्वांगीण विकास एवं उत्थान कैसे हो, राज सत्ता में हमको कैसे अधिकार मिले, हिस्सेदारी मिले। और बढ़ई समाज अभी भी अत्यंत पिछड़ा हुआ है और समाज के हाशिए पर है। इसी के उत्थान के लिए हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत किए हैं। अपने विश्वकर्मा भाई बंधु को अपने समाज में, अपने परिवार में आपसी भाईचारा, एकता, प्रेम और शांति के साथ विकास के पथ पे अपने मेहनत के बल पे आगे बढ़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। जन जागरण अभियान चला रहे हैं। इस संगठन का मेन उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा जो अधिकार
हमें प्राप्त हुआ है उसको जन जन तक कैसे घर घर तक पहुंचाए, और जो अधिकार हम लोगों को नहीं मिला है उस अधिकार के लिए हमारा संगठन प्रयासरत है, सरकार से संघर्षरत है। और मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन विश्वकर्मा समाज का राज सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी, समाज में उचित सम्मान और मान मिलेगा। हमारा विश्वकर्मा भाई बंधु विकास और आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जरूर आगे बढ़ेगा। गोविंद ठाकुर, प्रखंड अध्यक्ष, विश्वकर्मा समाज, बेनीपुर। आज विश्वकर्मा का शिल्पी विकास समिति के ओर से ये बेनीपुर में जो प्रखंड सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसमें लगातार हम 2013 के बाद पूरे जिला में 18 प्रखंड में हमने सम्मेलन बारी बारी से करते रहे हैं और रिवाज कर रहे हैं। आज जो कर रहे हैं, जो कुछ लोग निर्भगमित कर रहे हैं हमारे समाज के बीच में, इसीलिए मैं इससे पहले भी ये सम्मेलन का डेट फिक्स हो गया था। वो लोग समाज को तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन विफलता हर समय उसको मिल रहा है। और जो स्थिति बना हुआ है लोगों के बीच में, उसको निगलेक्ट करके ही चलेगा। जो विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति जो पूर्व से चल रहा है, 95 से जो चल रहा है, वो ठोस है और हर प्रखंड, हर गांव और कस्बे में ये संगठन चल रहा है। हम उसके साथ जुड़ के रह रहे हैं। और देखे होइएगा कि जब जब दरभंगा में घटना होता है तो रात 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन हो, हमने सारे लोगों को हर समय उपलब्ध रहते हैं और उसकी समस्या में भागीदारी लेके आप लोगों को सहयोग से मैं आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। इसलिए मैं अगले बार भी डीएम साहब को भी जो 24 तारीख को मेमोरेंडम दिया था, उसमें भी आप देखे होइएगा जब हम डीएम साहब को मेमोरेंडम दिए थे तो हमारा समाज का जो काम था, जो मांग था, उस पर लगातार डीएम साहब सबको लिखे थे और उसमें काम भी कुछ बढ़ा। इसलिए आज जो सम्मेलन है उसको हमने सम्मेलन को सफल बना के यहाँ का जो जितने पदाधिकारी 21 पदाधिकारी है उसको नियुक्त करके और सदस्यता अभियान चलाएंगे। और इस संगठन के माध्यम से हम इस समाज को अपील करेंगे कि फरवरी में जिला सम्मेलन बड़ी पैमाने पर हम करेंगे विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति की ओर से। और करने के बाद हम अगर राज सत्ता में हमारा भागीदारी नहीं हुआ तो पटना में हम गांधी मैदान को भरने का काम करेंगे विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति की ओर से। परिचय राम गणेश शर्मा, जिला अध्यक्ष विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति। सम्मेलन में हमारे 18 प्रखंड से, कई प्रखंड से लगभग प्रखंड अध्यक्ष और सचिव का ही विशेष योगदान है इस प्रोग्राम में, और वो लोग आए हैं। और ये हमारा संस्था, जैसे कि हमारे पूर्व महासचिव महोदय ने बोले कि जो है सो हमारी संस्था रजिस्टर्ड है और 38 जिला में, 38 जिला के साथ साथ ये अदर स्टेट में भी कार्यरत है, जैसे कि झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, हरियाणा हो गया और कई प्रदेश में भी है। और हम लोग राष्ट्रीय लेवल पर इस संस्था को ले जाने का काम कर रहे हैं, वैसा हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और आने वाला समय में अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग पटना में गांधी मैदान में भरने का काम करेंगे। मनोज कुमार ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष। यही मांग करते हैं जो हमारा जाति जो है उसका 18 का बेंसो जो फ्री है उसको आरोप क्यों लगा रहा है। उसका माने बाल बच्चा और 90% है जो हमारा जाति गुजर बसर एक लकड़ी पेशा से करता है, उस पर जो है सो मतलब आरोप लग रहा है, काला कानून कर रहा है। इसीलिए हम लोग इस जगह का सम्मेलन में हम अपने स्वजाति के लिए हक अधिकार का मांग कर रहे हैं। और हमारा संस्था जो है 38 जिला में चलता है। हम लोग आप चलते हैं जो जड़ से पंचायत, प्रखंड, हर जगह से हम लोग संगठन को बना के और संगठन को मजबूत करें ताकि हमारे 24 और 25 में राज सत्ता में सरकार से हम भागीदारी लें। और भागीदारी ला के जब तक भागीदारी नहीं मिलेगा, राज सत्ता में नहीं जाएंगे, केंद्र में नहीं जाएंगे, तब तक हमारे समाज का कल्याण नहीं है। इसीलिए हम आज सम्मेलन रखे बेनीपुर प्रखंड के अंतर्गत बहेरा पानी टंकी के पास, और समाज को कल्याण मिले। हमारा समाज बहुत दयनीय स्थिति है, उसका बाल बच्चा पढ़ नहीं पाता है, बहुत गरीब है। इसीलिए हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं हमारे विश्वकर्मा कास्ट शिल्पी विकास समिति के बैनर तले हमारे स्वजाति के अभिलंब उसको सब लकड़ी और
बिजनेस का जो मजदूर क्लास का है उनको फ्री किया जाए। मैं नंद किशोर शर्मा, प्रदेश संयोग सचिव